बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अगस्त 2023 फॉर ऑल द विर्गो असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट विर्गो है कि उनका मंथ ऑफ अगस्त कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। आप लोगों के चार्ट के अंदर सन कंट्रोल करता है आप लोगों के 12th हाउस को, इसका असर मूव कर रहा है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर, कैंसर साइन के अंदर। 12th हाउस जो होता है वो आपके लॉसेस से, अखराजात से, आपके नुकसानात से जो भी आपको लॉस हो, चाहे वो हेल्थ का लॉस हो, पैसों का लॉस हो या किसी भी चीज का लॉस हो, रिलेशनशिप का लॉस भी देखा जाता है 12th हाउस से। आपके फॉरेन सेटलमेंट देखी जाती है 12th हाउस से, फॉरेन रिलेटेड कनेक्शन देखे जाते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आइसोलेटेड नेचर, आपकी स्लीप पैटर्न, आपकी बेडरूम एक्टिविटी भी 12th हाउस से देखी जाती है, आपकी प्राइवेसी 12th हाउस से देखी जाती है। तो इस टाइम पे आपके 12th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस यूज करता है आपके मफादात से, आपको जितने भी लाइफ में फायदे होते हैं, पैसों का गेन, जितने पैसे आते हैं आपके पास, अर्निंग, आपकी तनख्वाह कितनी है, किस कैलिबर के आदमी, आप कितने पैसे वाले आदमी हैं, ये कितनी महीने में आप पैसा जो है वो इनकम अर्न कर सकते हैं, ये 11th हाउस से देखा जाता है। आपकी एल्डर सिबलिंग्स, आपके बड़े भाई होते हैं वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी कम्युनिटी बेस्ड लिंकिंग, जो भी आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, वो सारा भी 11th हाउस से देखा जाता है। आपकी दोस्तियां, यारियां, आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी सोबत कैसी है, ये 11th हाउस से देखी जाती है। आपकी जान पहचान 11th हाउस से देखी जाती है। आपके जितने भी बड़े लोगों से कनेक्शन होते हैं, आपके रेफरेंसेस होते हैं, जो भी आपकी पीआर होती है, मुझे 11th हाउस से देखी जाती है। जब आपके 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, स्पेशली 17 अगस्त तक, क्योंकि सन यहाँ पे 17 अगस्त तक प्रेजेंट रहेगा, आपको कोई ना कोई फॉरेन लैंड के रिलेटेड पैसों का फायदा हो सकता है। अगर आपको कोई फॉरेन कनेक्शन है, आपके बड़े भाई पास, आपके बड़े भाई बहन अगर वहां रहते हैं या आपके कोई भी रिलेटिव वहां रहते हैं। दूसरी चीज, अगर आपकी अर्निंग फॉरेन लैंड से आती है या आप कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या इस तरह का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई फायदा हो सकता है पैसों के रिलेटेड मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, क्योंकि सन जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है उस टाइम के लिए उस हाउस के सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा उजागर कर देता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर देता है उन सिग्निफिकेंस को। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17 अगस्त तक। आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट कर सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के रिलेटेड या फॉरेन लैंड के रिलेटेड। अगर वो वहां पे मूव कर गए या वो वहां रहते हैं या आप वहां पे रहते हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा टाइप चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर 17 अगस्त के बाद जब सन मूव करके आपके 12th हाउस में चला जाएगा, मीन अपने ही साइन में, ल्यू साइन में चला जाएगा, और 12th हाउस का लॉर्ड है, और इस वक्त बहुत सारे प्लैनेट आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं। मीन्स आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, आपके 10th हाउस का लॉर्ड, आपके 9th हाउस का लॉर्ड, और आपके 8th हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस का लॉर्ड। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम कलेक्टिवली बात करें, समराइज करें कि 17 अगस्त के बाद आपको काफी केयरफुल रहने की जरूरत है अपने एक्सपेंसेस से रिलेटेड, अपने अखराजात से रिलेटेड, अपने लॉसेस से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ से रिलेटेड। ऐसे भी चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई नेगेटिव सडन इवेंट आपकी लाइफ में हो 17 अगस्त या 19 अगस्त से पहले पहले, क्योंकि सडन इवेंट का जो लॉर्ड है वो भी 19 मार्च तक आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। मगर जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस से 12th हाउस को अपने फिफ्थ एस्पेक्ट से देख रहा है, और जुपिटर जो है जिस भी हाउस को एक्सपेक्ट कर देता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस, उस हाउस की जो मंसूबात होते हैं, जिस भी हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जिस भी हाउस को देख रहा होता है, उस हाउस के जो मंसूबात होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है आपकी लाइफ के अंदर। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको डिस्टर्बेंस तो मिलेगी, आपके अखराजात तो बढ़ जाएंगे, आपको पैसे एक्सपेंड तो करने पड़ेंगे, लॉसेस फेस तो करने पड़ेंगे, हेल्थ इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे, मगर समहाउ आपको इस चीज के लिए, आपको इन सबसे डील करने के लिए स्ट्रेंथ भी मिलती रहेगी, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती रहेगी अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जुपिटर यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा है और आपके अटेंडेंट को भी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि मरकरी आप लोगों का अटेंडेंट लॉर्ड है, आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मरकरी मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, जैसा हमने बात की सन तक, और मरकरी 24 अगस्त को रिट्रोग्रेड हो जाएगा आप लोगों के 12th हाउस के अंदर। 10th हाउस जो होता है वो आपके काम से डील करता है, आपके काम की नोयत को बताता है, आपके प्रोफेशन की, आप कितनी एक्सेल कर सकते हैं अपने काम के अंदर, कितनी पॉपुलैरिटी, कितनी फेम मिल सकती है,
आपका काम कितना चलता हुआ होगा, ये सारी चीजें। 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, आपके काम से, आप क्या काम करते हैं, आप प्रोफेशनलिज्म में है, आप ऑक्यूपेशन में है, आपके तरह का आपका जो नोयत है काम की वो क्या है, आपके वर्क कोलीग कैसे हैं, जो आपके साथ काम करते हैं वो कैसे हैं, आपकी अथॉरिटी कितनी होगी लाइफ के अंदर, आप कैरियर में कितने आगे जा सकते हैं। आपकी फेम जो है 7th हाउस के साथ साथ 10th हाउस से भी देखी जाती है, मगर मेनली आपकी 10th हाउस से देखी जाती है। और 10th हाउस का लॉर्ड असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, आपकी जनरल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके तमाम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने ये साथ कही कि सन सेक्शन के अंदर जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, स्पेशली 17 अगस्त के बाद जब आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेगा। मरकरी आप लोगों की 10th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 10th हाउस जैसा हमने बात किया आपके काम से कर रहे, तो अगर आपको कोई फॉरेन कनेक्शन है या फिर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आपकी अर्निंग जो है वो बाहर से आती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आपका काम है, किसी भी तरह से अगर आपके वर्क के अंदर, आपके काम के अंदर फॉरेन के कनेक्शन आता है, तो आपके लिए हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, स्पेशली 17 अगस्त के बाद, क्योंकि सन भी यहाँ पे मूव कर जाएगा अपने ही साइन के अंदर और जुपिटर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, और आपके 10th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड भी होगा अभी 12th हाउस के अंदर। अगर आपका कोई फॉरेन कनेक्शन नहीं है, आप अपने होमलैंड के अंदर ही काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या आप किसी भी नोयत से काम करते हैं, तो आपको अपने काम के रिलेटेड, अपने प्रमोशन के रिलेटेड, अपनी काम पे अपनी इज्जत के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपको समहाउ कुछ न कुछ नुकसान का फायदा करना पड़े, चाहे वो आपकी इज्जत से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके काम पोस्ट से रिलेटेड हो, या वो आपके वर्क के किसी भी नोयत से आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकती है। तो हम इस तरह के रिजल्ट मंथ ऑफ अगस्त के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, ड्यू साइन के अंदर। वीनस फिलहाल जो है रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर, मीन उल्टी चाल के अंदर मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, जैसा हमने बात की थी लास्ट में जुलाई की प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर, और 3 सितंबर तक रिट्रोग्रेड रहेगा। दूसरा घर जो होता है वो आपकी लबो लहजे को बताता है, आपके खाने पीने की किस तरह की हैबिट है ये बताता है, आप हेल्दी फूड लेते हैं अनहेल्दी फूड लेते हैं ये भी सेकंड हाउस बताता है, आपकी फैमिली किस तरह की है, आप किससे फैमिली वाले हैं, या आप कितनी, आपकी फैमिली की लीनिएज क्या है, आपकी फैमिली की क्या वैल्यू है, क्या टीचिंग है, वो सारी सेकंड हाउस से देखी जाती है। 9th हाउस जो होता है वो आप लोगों के फादर से डील करता है, फादर की टीचिंग से डील करता है, आपके लक से डील करता है, आपके रिलीजियस मैटर से डील करता है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से डील करता है, आपके लीगल एडवाइजर या जिनसे भी आप एडवाइस लेते हैं, चाहे वो जो भी हो, वो आपके 9th हाउस से देखे जाते हैं। आपके फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल 9th हाउस से देखा जाता है। पिलग्रिमेज मीन हज उम्र की सादत भी 9th हाउस से देखी जाती है। तो जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर कर रहा है, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी कि आपको अपने फादर की हेल्थ के रिलेटेड और अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड भी मंथ ऑफ अगस्त के अंदर केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि अब मार्स आपके 8th हाउस का लॉर्ड भी आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है राहु की एनर्जी लेके, क्योंकि मार्स के हाउस के अंदर राहु मूव कर रहा है, और मार्स एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जनरली, और मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और कम्युनिकेशन का लॉर्ड जो है, और जो आपकी स्पीच का लॉर्ड है और कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, वो आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और वीनस रेट्रोग्रेड भी है टाइम के ऊपर। तो जैसा हमने प्रीवियसली बात की कि आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आर्ग्यूमेंट या वर्बल फाइट की वजह से आपको लॉस हो सकता है, मीन आपको नुकसान हो सकता है। अब वो नुकसान आपकी हेल्थ का हो, आपके इमोशंस का हो, आपके पैसे का हो, वो अब हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर वीनस के रिलेटेड। एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 9th हाउस आपके फॉरेन ट्रैवल मीन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी होता है। अगर आप ट्रैवल पे जाने की, और अगर आप अपने बर्थ प्लेस से अभी दूर है, तो जितनी भी पोजीशन हमने अभी डिफाइन की है कि आपको लॉस हो सकता है, आपकी डिफिकल्टी हो सकती है, आपकी वो सारे उल्टे हो जाएंगे, मीन आपके लिए वो पॉजिटिव सिचुएशन बन जाएगी। और अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे ही रहते हैं, तो जैसा हम बता रहे हैं वो उस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम विर्गो असेंडेंट वालों के लिए वीनस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है, और इसका कंट्रोल कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर, 5 साइन के अंदर। 11th हाउस डील करता है, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आपके मफादात से, आपके फायदों से, आपके दोस्तों से, आपके बड़े भाई बहनों से, आपकी जान पहचान से, आपकी पीआर से, आपकी सोसाइटी लेवल थिंकिंग में जो भी आप अच्छे काम करते हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, वो भी 11th हाउस से देखे जाते हैं।
मून फिलहाल आप लोगों के 7th हाउस के अंदर पाइसेस साइन के अंदर मूव कर रहा है और पोजीशन जो आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे प्लैनेट की, ये हमने 6 अगस्त के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी किसी भी एक टाइम पे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को कवर करना। मगर यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सके ताकि आप अपने चार्ट के अंदर मून का ट्रांजिट देख भी सके और इजीली समझ भी सके। तो जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6, 8 और 12th हाउस में मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। इन हाउसेस से कुछ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, डिफिकल्टी और परेशानी जो होती है मतलब मुंसलिक होती ही है। और मून जो है बहुत सेंसिटिव एंड बहुत सॉफ्ट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत सॉफ्ट प्लैनेट माना जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या पॉजिटिविटी से। और मेनली जो ये प्रॉब्लम्स होती है जब भी हम मून के बारे में बात करते हैं, ये मेंटल लेवल पे होती है ज्यादातर, क्योंकि मून आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने की, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? सैटर्न, राहु, केतु और मार्स। उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको लाइफ के में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली परेशानी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम किस तरफ से आती है? वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर। मार्स यहाँ पे प्रेजेंट जाएगा आपके 12th हाउस के अंदर 19 अगस्त से, उसके बाद मूव करके वो आपके 1st हाउस के अंदर आ जाएगा, विर्गो साइन के अंदर। तो इन सेक्शन के अंदर मार्स के रिलेटेड डिस्कस कर लिया है कि 3rd हाउस और 12th हाउस, 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड सडनली आर्ग्यूमेंट अराइज हो सकते हैं। लॉसेस के रिलेटेड जो हमने बात की कि सडनली सिचुएशन अराइज हो सकती है, उनके सडन पॉजिटिव इवेंट और सडन नेगेटिव इवेंट भी हम देखते हैं। आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, मगर समहाउ आपको सपोर्ट भी मिलती रहेगी, उनको डील करने की हिम्मत भी मिलती रहेगी और उनके एक्सपेंस के लिए आपको अखराजात भी मिलते रहेंगे, क्योंकि जुपिटर आपके 8th हाउस में बैठ के आपके सारे प्लैनेट को 12th हाउस के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है। राहु भी एक्सपेक्ट कर रहा है, इसी वजह से आपने कहा कि डिस्टर्बेंस भी रहेगी और सपोर्ट भी मिलती रहेगी। तो अगर हम सिंपली समराइज करने की कोशिश करें तमाम प्लैनेट के रिजल्ट विर्गो असेंडेंट वालों के लिए, तो ये कह सकते हैं आप मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, स्पेशली 17 अगस्त के बाद आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड, अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, अपने लॉसेस के रिलेटेड, अपने एक्सपेंसेस के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। और अगर आप फॉरेन लैंड के अंदर हैं या आप अपने बर्थ प्लेस से मूव कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर है, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर फिर भी आपको कम्युनिकेशन के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्स और मरकरी और वीनस तीनों ही आपके जो है 12th हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं। और मरकरी जर्नली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन का लॉर्ड भी आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम विर्गो असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अगस्त के अंदर। मंथ ऑफ अगस्त के अंदर 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने हैं, जैसा हमने प्रीवियस बात की। सन मूव करके आपके 11th हाउस से आपके 12th हाउस के अंदर आ जाएगा 17 अगस्त को लियो साइन के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है मार्स मूव करके आपके 12th हाउस से आपके 1st हाउस के अंदर आ जाएगा 19 अगस्त को विर्गो साइन के अंदर। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा, मींस अपनी उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा आप लोगों के 12th हाउस के अंदर 24 अगस्त 2023 को। बाकी जितने भी प्लैनेट है लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि पूरे ईयर 2023 के अंदर इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं और आपकी जिंदगी से क्या क्या असरात हो सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर से, ईयरली प्रेडिक्शन की प्लेलिस्ट के अंदर से अपने असेंडिंग के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 फॉर ऑल द विर्गो असेंडेंट यहीं तक थी। I hope you will like this video and this video will prove helpful for you. And if you find this video helpful, then please hit the like button and subscribe to my channel. See you in next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.